आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों चुनावी सभा करने में व्यस्त है। सीएम शिवराज विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के प्रचार में पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में शिवराज सिंह चौहान 4 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे भोपाल से धार जिले के भानपुर पहुंचेंगे। यहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज 11:50 पर भानपुर से धार जिले के गंदवानी के करीब टांडा में पहुंचेंगे। यहां वे एक जनसभा लेंगे। दोपहर करीब 12:05 पर सभा लेने के बाद वे दोपहर करीब 1:10 पर धार जिले के सरदारपुर में एक सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। 2:15 बजे रतलाम पहुंचेंगे। यहां करीब 3:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे। शाम करीब 4:30 बजे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रतलाम से विदा करेंगे। वहीं 5:15 बजे पीथमपुर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। 6:30 बजे महू के डॉक्टर अंबेडकर नगर पहुंचेंगे। यहां जनसभा करने के बाद सीएम शिवराज सिंह शाम 7 बजे वहां से राव के लिए निकलेंगे। शाम करीब 7:30 बजे राव पहुंचे शिवराज वहां सभा करेंगे। करीब 8:30 बजे शिवराज इंदौर में मालवा मिल शास्त्री उद्यान पहुंचेंगे। यहां भी वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रात करीब 9:20 पर वे इंदौर के गाड़ी अड्डा पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। विक्रम विश्वविद्यालय में बीए उर्दू के पाठ्यक्रम के तहत एक प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों को फेल दर्शाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जहां विद्यार्थियों को परीक्षा में गलत तरह से फेल किए जाने को लेकर कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, तो वहीं दूसरी ओर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पांडे ने विक्रम विश्वविद्यालय की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा किया गया है। नई शिक्षा नीति में अब पास होने के लिए 35 नंबर लाने होंगे। हालांकि मामले में विश्वविद्यालय की प्रक्रिया चल रही है। विद्यार्थियों की कॉपियों का वैल्यूएशन विश्वविद्यालय ने नहीं किया है, अन्य शिक्षकों ने किया है। इस मामले में पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। छात्र छात्राएं फेल जो हुए हैं उनका कल ज्ञापन मिला है, उस पर प्रक्रिया चल रही है। उसमें अभी नई शिक्षा नीति के में जो है 35 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। यदि 35 नंबर नहीं आता है तो वो जो 0-0 उनकी मार्कशीट में दर्शाते हैं, तो कोई भी बच्चा यदि उसको 33 नंबर भी मिला है तब भी उसकी ग्रेडिंग जो है 0-0 बताएंगे, क्योंकि 35 नंबर नहीं है। 35 से ऊपर जब आएगा तब ग्रेडिंग मिलेगी। तो एक तो ये बात जो बच्चों के थोड़ा कन्फ्यूजन है कि उन्हें फेल कर दिया गया, ऐसी बात नहीं है। जब 35 नंबर नहीं मिले होंगे तो 0-0 बताएगा। दूसरा, बच्चों का जो वैल्यूएशन हुआ है वो शिक्षकों ने किया है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं करती उसका वैल्यूएशन। अब उनकी कॉपियाँ निकाल करके ये सैम्पलिंग करवा रहे हैं कि मतलब क्या वास्तव में उन्होंने लिखा है और उसमें उनको कम नंबर दिए गए हैं। ये सब प्रक्रिया चल रही है। उसमें कानूनी तरीके से उस पर निकाल के दूसरे एग्जामिनर से उसका वैल्यूएशन कराएंगे। यदि बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं तो वो उनका रिजल्ट रिवाइज कर देंगे, नहीं बढ़ते हैं तो फिर उनको सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा। सर अब आगे क्या होगा? नहीं, आगे ये होगा कि उसका जांच करवा रहे हैं। यदि पास हो जाते हैं तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर पास का होगा, नहीं तो फिर उनको परीक्षा देना पड़ेगा दोबारा। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मध्य प्रदेश के मनावर में युवा आयोग के अध्यक्ष निशांत खरे की उपस्थिति में युवा समाज सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान भाजपा के सबसे कम उम्र के युवा प्रत्याशी शिवराम कन्नौज युवाओं से रूबरू हुए। युवा समाज सम्मेलन में निशांत खरे ने कहा है कि भाजपा द्वारा अधिकृत प्रत्याशी युवा और शिक्षित प्रत्याशी आपकी ही उम्र के हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र के युवा को विधानसभा प्रत्याशी के रूप में चुनकर आपके बीच में भेजा है और मुझसे चर्चा करते हुए शिवराम ने कहा था कि वह यदि वे विधायक बनते हैं तो अपनी विधायक निधि से एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के लिए खर्च करेंगे, जिससे यहाँ लाइब्रेरी, कोचिंग संस्थान खुल सकेंगे। आने वाले समय में मनावर शिक्षा के स्तर पर एक बड़ा नाम बनेगा। विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शिवराम कन्नौज ने कहा है कि आज का विद्यार्थी शिक्षा और रोजगार के लिए क्षेत्र से बाहर जा रहा है, लेकिन हमारा प्रयास सबसे पहले अच्छी शिक्षा और उसके बाद उचित रोजगार की उपलब्धता कराना रहेगा। इस मौके पर बड़े पैमाने पर विद्यार्थी और युवा मौजूद रहे। मेरे पास डेटा है, आपको 11 बजे की लाला युवा भारतीय जनता पार्टी है। आज मनावर क्षेत्र का जनसंपर्क था
और उस जनसंपर्क के लिए काफ़ी कुछ ग्रामीण से इलाके से होते हुए मनावर पहुंचे थे। मनावर में एक युवाओं का संवाद जैसा भी कार्यक्रम था। पूरे मनावर क्षेत्र के युवा बहुत रुचि लेकर और बहुत उत्साह से शिवराम कन्नौज को जिताने के लिए एकत्र हो रहे हैं। उसी को लेकर आज का आयोजन था। जयेश को लेकर आपकी भूमिका पर कई बार कांग्रेस सवाल उठाती है। जयेश को तोड़ने को लेकर कुछ कार्यकर्ता जो आपके संपर्क में है, उस पर आपकी क्या भूमिका? देखिए, जयेश एक सामाजिक संगठन है। जयेश के सभी जो वरिष्ठ हैं वो खुद ही कहते हैं कि वो राजनीतिक संगठन नहीं है, और जयेश के जो कार्यकर्ता हैं वो सब राजनीतिक पार्टियों में जाकर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस ने समस्या यह खड़ी करी थी कि वो अपना एकाधिकार मानने लगी थी और कुछ लोग उसे कांग्रेस की बी टीम की तरह उपयोग करने लगे थे। तो समस्या कांग्रेस की। नाराज चल रहे पूर्व मंत्री ने अपना टिकट फार्म उठा लिया गया। रंजना दीदी ने अपना फॉर्म वापस ले लिया है आज। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आने की संभावना है? देखिए, मध्य प्रदेश में आज की तारीख में 140 से 150 के बीच सीटें आएंगी और बड़ी संख्या में जो ट्राइबल क्षेत्र की सीटें हैं ये भी इस बार निश्चित लिख कर रख लीजिए, भाजपा विजय प्राप्त करेगी। मुझे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने फॉर्म भराया था, और फॉर्म इसलिए भराया था कि मैं ये परंपरागत कांग्रेस की सीट है और यहाँ राष्ट्रीय जयस का विधायक लड़ा था, और मैंने जयस के खिलाफ लड़के इस परंपरागत कांग्रेसी सीट को मैंने मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी में किया था। और जब मैं 2018 में पूरा भारतीय जनता पार्टी जयस से लड़ रहा था, और यहाँ के ये जो उम्मीदवार की जो पूरी टीम है वो उनको कांग्रेस पार्टी में रह कर के उनका सहयोग कर रही थी। 2013 में निर्दलीय लड़ाया, रिट पिटीशन लगाई और हर छोटे छोटे चुनाव में स्थानीय निकाय में पार्टी संगठन के विरोध में जो टीम जाती थी, इसके कारण जिसको टिकट दिया कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित था। 2-2.5-3 हज़ार मेरे घर पे आ गए थे। लेकिन आज मुझे अमित शाह जी ने बुलाया, शिव कुमार जी ने बुलाया, और प्रदेश अध्यक्ष जी थे, हितानंद जी थे, और उन्होंने पार्टी और संगठन लाइन में मुझे कहा गया है कि आप पर्चा निकालिए आप, और हम आपकी चिंता करेंगे। उन्होंने मुझे बहुत सम्मानपूर्वक कहा गया है, और मैंने भी पार्टी और संगठन हित में समर्थनों का क्या होगा? उनके सम्मान में हमने आज पर्चा निकाला है, और पार्टी संगठन हित में पर्चा निकाला है। और जो हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने मेरा फॉर्म भराया था उनसे आज हमने बातचीत की। वो लोग भी आए हैं, घर पे भी आए थे। कई लोगों को मैं गांव में भी जा कर के उनसे बातचीत की, उनको भी विश्वास में लिया, क्योंकि फॉर्म उन्होंने भराया था। क्योंकि वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम करने वाले उसकी टीम के उम्मीदवार को दे दिया, और मैंने यहाँ पे जयस को उखाड़ फेंका है, और ऐसे लोगों को उन्होंने सहयोग किया है, ऐसे लोगों को टिकट दिया था, इसलिए आक्रोशित थे। लेकिन अब अमित भाई हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और हमारे शिव प्रकाश जी हमारे मध्य प्रदेश के, और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उन्होंने भावनात्मक रूप से मुझसे मेरी चिंता की है, और शिवराज जी भी मुझे बार बार फ़ोन करते रहे हैं कि पार्टी संगठन हित में अपने को साथ में चलना चाहिए। इस कारण मैंने पार्टी और संगठन हित में मैंने फॉर्म खींचा। नाम है गारंटी का, रंजना बघेल नाम है शुद्धता का, और रंजना बघेल नाम है एक बेहतर कार्यकर्ता का। मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व के पास इतने अच्छे लोग हैं। रंजना बघेल जी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले उसके सिंबल पे 7 चुनाव लड़ी हैं। 4 बार जनता ने उनको चुन करके भेजा। लगातार 35 साल से प्रतिनिधित्व करने वाली नेत्री हैं, पार्टी की बड़ी नेता है, और उनका फॉर्म निकालना स्वाभाविक था। देखिए, फॉर्म डालना नहीं डालना कई बार परिस्थितियाँ, क्योंकि उन्होंने नहीं, कार्यकर्ताओं ने, मनावर क्षेत्र की जनता ने उनसे, अभी मैं हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में बात करके आ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि दीदी की मंशा बिल्कुल नहीं थी, ना उनका था, लेकिन हमारा मन था कि दीदी को नेतृत्व मिले, कहीं हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो जाए। इसलिए दीदी ने फॉर्म भरा था, उतनी ही सजता से दीदी ने फॉर्म निकाला, और दीदी सिर्फ
मनावर की या कुक्षी की नेता नहीं है, अपितु इस पूरे वनवासी अंचल क्षेत्र की नेता है, हमारी बड़ी नेता है। और वो धार की हमारी चारों पांचों सीट जो हैं, पार्टी की इतनी गद्दावर नेता होने के बावजूद भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्या कारण? देखिए 7 बार, उसके पूर्व मैं आपको कह चुका हूँ, 7 बार किसी एक नेता को विधानसभा का टिकट मिलना, दूसरी पार्टी से मंत्री बनना, लगातार करना, ये परंपरा है, चलने वाली प्रक्रिया है। हो सकता है कि इसके बाद और कुछ बेहतर लिखा हो। सीधे अमित शाह जी अगर उनसे बात कर रहे हैं तो वो तो सीधा समझ में आता है कि गद्दार नेता तो हैं ही, इसलिए वो हमारे परिवार की हैं और उनके नाराजी नहीं है। मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो पार्टी की इतनी बड़ी नेता हैं कि वो पार्टी को खड़ा किया है इन लोगों ने, इसलिए वो पार्टी से नाराज नहीं है। पर कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए उन्होंने फॉर्म भरा था और वैसे ही सम्मान में वापस कार्यकर्ताओं से बात करके फॉर्म को निकाला है। और निश्चित रूप से उनकी इस प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ इस मनावर या कुक्षी विधानसभा में या इधर मिलना है, अपितु पूरे मध्य प्रदेश में एक बेहतर संदेश जाएगा और उनके नेतृत्व में हम फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। पार्टी ने भी सम्मान देना था इतने गद्दावर नेताओं को। देखिए इतना सम्मान है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। और आज अमित शाह जो इस देश के नहीं पूरी दुनिया में जिनका नाम है, अगर वो अपनी छोटी बहन समझ करके उनको बात करते हैं, उनसे बात करके उनको आश्वस्त करके आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर हमको उनका नेतृत्व प्रदान करना है दीदी का, तो हम सब मिलकर के एक नया मध्य प्रदेश, एक नया भारत और एक नई सरकार को गढ़ने का काम करेंगे। फिलहाल इतना ही। आगे की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।